तुझसे मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। विधि का मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जब भगवती देवी सीता जी ने भगवान श्री राम जी का वर्ण किया था। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम बृहदस्वाहा मारुतः रश्मिमातरः शुभञ्ज वानो विदते भुजन्मयाः। हरि ओम नाभ्यः सम्प्रदं शुभमंगलम सावधान। हरि ओम सहस्रशीर्षाः पुरुषाः सहस्रोदयेत् पुरुषाः ओम मानुषेः भवत्पुनः। सहस्रपादशभूमिपुं सर्वतस्मृत्वा यतिष्ठदशाङ्गुलं महापुरुषे वेदमुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं जनानशनेन विः। ॐ ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषाः। ॐ यः समृतं पृथिव्यै रसा च विश्वकर्मणाः सः गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनयः कर्मणवती वेदिका। ॐ ह्रीं नमस्ते गणपतये त्वामेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वामेव केवलं कर्तासि त्वामेव केवलं हर्तासि त्वामेव सर्वं खलमिदं ब्रह्माफिदं साक्षादात्मासि नित्यं निर्भोजराय सकलाय जगद्धिताय नागाधनाय प्रतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भगवते श्री महागणपतिभ्यो ओम भगवते श्री महागणपतिभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिः नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि। ओम मधुपर्कम आप बोलिए स्वीकरोमि। इसका मतलब है
ब्राह्मणों बोले द्वितीय परार्थ है श्री श्वेत बोले श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वतो मनवंतरे अष्टम श्री आपके कुल देवता भगवान शिव आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप यहाँ आए श्री लक्ष्मी नारायण गोत्र उत्पन्नो अस्माकं लक्ष्मी स्वरूपेण कन्या विष्णु स्वरूपेण वर आरोग्यतः प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्यो अभिवृद्धि अर्थम अष्टलक्ष्मी कृपा प्राप्ति अर्थम धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी आरोग्य लक्ष्मी संतान लक्ष्मी एवं भगवती श्री कुलदेवी श्री कुलदेवस्व असीम अनुकंपा प्राप्ति सहितायो ऐश्वर्य लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी कृपा प्राप्ति अर्थम अहम स्वकीय लक्ष्मी स्वरूपेण कन्या विष्णु स्वरूपेण वर इनके इनका कुल बोल दीजिए लाभ में क्या जांगड़ा कुलोत्पन्नव कुलोद्भव वर नामनः प्रीत्यर्थम अद्य शुभ दिने कन्यादानं पाणिग्रहणं शुभ विवाह विधिं सनातन धर्मानुसारेण वयं सर्वे कि हे प्रभु आप हमारे शुभ संकल्प में रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। तो भगवान सिद्धि विनायक की प्रार्थना कर लें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दोनों को गठबंधन करना है। हल्दी लगाइए, हिमांशु को पहनाइए और कुछ पैसे छुट्टे पैसे माता जी आपको डायरेक्शन देते हैं। कुछ भी छुट्टे पैसे हों, $1 4 आना 8 आना जो भी है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों का जो बंधन है वो जन्म जन्मांतरों तक हमेशा बंधा रहे, विचारों के द्वारा बंधा रहे, संस्कारों के द्वारा बंधा रहे। तो इसीलिए गठबंधन की सेरेमनी होती है। तो हम साथ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वर वधू प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परम पिता परमात्मा आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी कृपा से हमारा जो बंधन है, दो आत्माओं का बंधन है जो कि हमेशा बंधा है। अब आप कन्या का हाथ करके हाथ में देंगे। आपको कन्या का हाथ एक्सेप्ट करना है। So मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू होल्ड थंब एंड देन आपको हाथ मिलाना है। चिंता नहीं करना। इसी को पहाड़ी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। हरि ओम बोलिए ओम अहम, आपका नाम ले लीजिए। नामनः, वधू का नाम लीजिए। नामनः वधू स्वीकरोमि अहम
अच्छा अब तो पहना सकते हैं बिच्छू में पायल बिच्छू में पहना दो हरि ओम स्वाहा इदमृताशाहेरितधाम्नेऽग्ने गन्धर्वायाः ॐ नितशाळृतधाम आयो नामदाभ्यां मह इदं मरिषभ्यो सर्भ्यो आयुभ्यो नमः ॐ सुषुम्नाः सूर्यश्चन्द्रमश्च गन्धर्वस्तश्च नक्षत्रिणाक्षरशो विकरो नमः ॐ इदं नक्षत्रभ्योऽक्षरभ्यो वे गुरुभ्या इदं नमः ॐ भगवते श्री प्रजापतिभ्यो नमो नमः अनन्तकोटिः नमस्कारान् समर्पयामि हरिः ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमश्री युपम देहि प्रेम देहि यशो देहि यशो देहि ओम आशीर्वाद दीजिए ये मम्मी को दे दीजिए वो जो अग्नि में सिर्फ फेरे ला जाऊँ बेटा बेटा ओम देया सदा मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासनशयन ओम देया सदा मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासनशन्निष्ठा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिर्णववृतशङ्खचक्राः ओम गंगणवतये नमः स्वाहा थोड़ा गणपते नमः स्वाहा ओम प्रजापति चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतः त्रिभुवनानि विश्वा ओम भक्तिष्टया विनाशाख्यं पुण्यकल्याणवृत्तिजा विनायकां प्रिया नित्यां तां विभक्ति भवन्तु स्वाहा हरिः ओम गायत्री मंत्र बोलिएगा साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो प्रार्थना करें साथ में कि हे परमपिता परमात्मा ओम भूर्भुवः स्वः आपकी सत्ता भू यानी पृथ्वी लोक में है वह यानी अंतरिक्ष में स्वा मतलब बियॉन्ड अंतरिक्ष। हे परमपिता परमात्मा आप सब जगह व्याप्त हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम तो जो आपका तेज में स्वरूप है उस तेज से आप हमें भी हमारे ज्ञान को प्रकाशित करें और जो हमारे अंदर क्रोध है अहंकार है वो सभी अपनी कृपा रूपी अग्नि में जला के प्रश्न करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि जिस प्रकार से आपने समस्त देवताओं को भी अपनी शक्तियाँ प्रदान किया है और आपकी शक्तियों से समस्त देवता तेजवान वीरवान हो रहे हैं उसी प्रकार से प्रचोदयात् आप उस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं अपनी कृपा रूपी शक्तियाँ प्रचोदयात् तो आप हमें भी दें प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
अब आप माँ भगवती का ध्यान करेंगे, उनके सिंह वाहिनी स्वरूप को प्रणाम करेंगे। तो शेर के ऊपर माँ भगवती सवार है। शेर का मतलब होता है कि हमारा क्रोध और अहंकार। तो जो पारिवारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुख में तभी रह सकता है जब हम क्रोध और अहंकार को वश में करें, यानी उसके ऊपर सवार हो, वो हमारे ऊपर सवार न रहे। तो इसके मंत्र हैं। तो आप यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यज्ञ देवता, हे यज्ञ नारायण भगवान, आप हमारे अंदर के क्रोध और अहंकार को जला के भस्म करें। तो आपकी कृपा से हमारा हृदय परम पवित्र और एक दूसरे के प्रति समर्पित। ओम क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप अर्धनारीश्वर हैं, आपने भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखा, आदि शिव और आदि पार्वती देखा, तो उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। इस प्रकार से हमारा एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम हो, तो हमारे आपकी कृपा से हमारे अंदर दिव्य प्रेम का प्रागट्य हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ओम वागर्थायो संप्रक्तो वागर्था प्रतिपक्तये स्वाहा। तो आपकी कृपा से हमें सदैव अष्टलक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो। दाम्पत्य जीवन मंगल में जगी है जब अष्टलक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो। अष्टलक्ष्मी में संतान लक्ष्मी होगी, आरोग्य लक्ष्मी है, समर्पण लक्ष्मी है, सुख लक्ष्मी, शांति लक्ष्मी है ना, वैभव लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो आप भगवान का ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आप हमें अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं स्वर्णं रजतस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमिं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह स्वाहा। ओम ताम्मा वह जातवेदो लक्ष्मीं मल्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं स्वाहा। बोलिए श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। बोलिए ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा। तो जिस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में हम भगवान का नाम लेते हैं, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, तो हमेशा नारी शक्ति का नाम पहले है। तो इसीलिए सबसे पहले जगत को जो है भगवान नारी स्वरूप में ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि माँ स्वरूप में, जननी स्वरूप में। तो उसी परंपरा का जो वैदिक परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए सबसे पहले वधू लीड करेगी, फिर उसके बाद 3 फेरे आप लीड करेंगे, फिर 4 फेरे आप। ओम अग्निदूतं पुरोवधे अब्रवाहं उपाब्रवे देवां आशादयादिह। ओम ओम हरिः ओम द्यः सम्प्रतं नित्यै प्रजाश विश्वकर्मणाः समवर्तनाग्नेः तस्य दुष्टं ओम वेदाः वेदं गुरुखं महन्तमादित्यो हरिः ओम महा। ओम हितौ विश्वसामः सूर्यो गन्धर्वः सामिदं ब्रह्मा क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय सगुं हितो विश्वसामः सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मारीचायोऽक्षरशरायुवो नामाताभ्यां स्वाहा। इदं मरीचिभ्योऽक्षरोभ्यो आयुभ्यो इदं नमः। ॐ ईश्वरो विश्वदशानातो गन्धर्वः शनैदं ब्रह्मा क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ॐ इदमिरीशाय विश्वाय वाय गन्धर्वाय इब्जरो विश्ववासस्तो दक्षरो ॐ सुवर्णो
यज्ञो गंधर्वः इदं ब्रह्मचक्रं तस्मै हरिः ओम अग्निर्भूता नामाधिपतिः सामत्वस्मिन् ब्रह्म एकदम पीछे से जाइए दियो मेरे को अब पकड़ के हरिः ओम पूर्णाद ओम पूर्णाद विवरावदो पूर्णः पुनरावदो पूर्णेन विष्णुः मुखमुमुर्जगुं सदक्रजोः ओम ध्यः सम्प्रदं पृथिव्यैरसाप्तविश्वतर्पणाः ओम स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः प्रणाम मेरा तो एक से काम नहीं चल रहा और प्रणाम आपको पता ही है तो अभी वरराजा बोलेंगे कि हे प्रिय अब आप मेरे बाएं भाग में विराजो क्योंकि हमारे फेरे हो गए हैं तो अब आप हमारे बाएं भाग में स्वागत है आप बाएं भाग में आसन ग्रहण करें क्योंकि अभी दाएं भाग में हैं फिर बाएं भाग में जाएंगे तो इस प्रकार से वरराजा वधु अभी ये वर वधु ही है ठीक है तो इस प्रकार से बोलेंगे You can say in English. Oh my beloved, please come on my left side. पंजाबी में बोल दे पंजाबी में बोल दे सानू इंग्लिश पंजाबी नहीं आंदी ओ पंजाबी नहीं पंजाबी खब्बा बोल दे ओए मेरी बोटी तू मेरे खब्बे पास से आ जा आपने तो बोला अरे वो जो बोलेगा वो मान जाएगी वो जो बोलेगी वो मान जाएगी बनाना ही तो था देखिए तो अभी वरराजा ने बोला कि मेरे बाएं भाग में आइए तो वधु कहती हैं हाँ अवश्य मैं आपके बाएं भाग में विराजूंगी परंतु आप मुझे वचन दें 7 वचन अरे भाई ये बहुत खतरनाक है 7 प्रतिज्ञाएं होती हैं तो आप मुझे शब्द वचन प्रदान करें तब मैं आपके बाएं भाग में विराजूंगी भाई मैं अपूर्वा जो बोलेगी मैं करने को और रेडी हूं जिंदगी आपको अपना पति स्वीकार करूंगी तो 7 वचन आप मेरे स्वीकारें पहला भाई बहुत वर राजा बोलते हैं अवश्य आप अपने 7 वचन बताइए भाई बड़े खतरनाक होते हैं दस भाई हाँ जी तो वचन है तो वधु कहती हैं कि आप मेरी हमेशा मेरा मान सम्मान करेंगे मेरी इज्जत करेंगे नो मैटर व्हाट आप कभी भी मुझे गुस्से से बात क्रोध से बात नहीं करेंगे हमेशा शांति से वार्तालाप करेंगे यदि आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में विराजूंगी हिमांशु और गुस्सा लॉल सिर्फ गाड़ी के साथ तो पहला वचन तो ये है और फिर उसके बाद कन्या कहती है कि साथ ही साथ आप मुझे वचन दें कि आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे वो कर लेगा सम्मान ठीक है। कीजिए समाज में अच्छा लड़का अच्छा मेरे समस्त परिवारजनों का सम्मान करेंगे तो मैं आपको आपके बाएं भाग में आऊंगी फिर अगला वचन कन्या कहती है कि आप मुझे ये भी वचन प्रदान करें कि अब हमारी शादी ऑलमोस्ट हो ही गई है तो आप मेरे प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे और लड़का शरीफ है तो यदि आप मेरे प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे जो भी ऐसा लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है कि कन्या कहती है कि और आज के बाद दुनिया में और जो अन्य स्त्रियां हैं उनके प्रति जो आपकी दृष्टि आपकी जो नज़र रहेगी वो माँ बहन के समान रहेगी और ऐसा
वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। वो तो पिछले 3-4 साल से ही है। फिर अगले वाक्यों में कन्या कहती है कि आप मेरा सम्यक रूपेण पालन करेंगे, आप अच्छा हार्ड वर्क करेंगे, किसी प्रकार का आलस्य नहीं करेंगे, ठीक है, और हार्ड वर्क करके जो भी मेरी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण करेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। और उसमें आकांक्षाओं में है कि हम जल्दी ही माता पिता बनेंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो आप बच्चों को अपने पिता का कर्तव्य है आप पालन करेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, हाई एजुकेटेड उनको बनाएंगे, आदि आदि तमाम। तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगा, ठीक है। मुझे अब मेरी फ्रीडम के अनुसार मुझे व्रत, तप, करवा चौथ आदि जो भी व्रत त्योहार तप होते हैं वो मैं स्वतंत्रता से कर सकूं, ठीक है। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति में आप किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं उपस्थित करेंगे, मुझे अपने धर्म का सम्यक रूपेण पालन करने देंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। तो आदि आदि ये सभी कुछ हैं। तो अभी आप आगे बोल सकते हैं अपना। जी मांग ले। हाँ, मैं वचन देता हूँ ऊपर सारे जी, मैं सारे 7 वचनों को मानता हूँ और तुम्हें सारे 7 वचन देता हूँ। अब आ जाइए। ऐसा है जी कि वर राजा कहते हैं जी मैंने तो मान लिया लेकिन मेरे भी हैं। मेरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन तो आपको भी मानने पड़ेंगे, तो दोनों तरफ से होगी ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फिर वर राजा कहते हैं कि अवश्य मैं आपके समस्त वचनों को स्वीकारता हूँ और आप भी मेरे वचनों का पालन करेंगी तो मैं आपको अपने बाएं भाग में स्वीकार करूंगा। तो वर राजा कहते हैं कि आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे, मेरे भाई बहनों को, मेरे परिवार को अपना परिवार मानेंगे तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, ठीक है। आप भी मेरे प्रति लॉयल रहेंगी तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ, ठीक है। आप भी, माँ बच्चों की पहली गुरु होती है, तो जैसे ही हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने होंगे आप उनको अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कार उनको प्रदान करेंगे, मेरी डिग्री लेने में ही आई। माँ का कर्तव्य पालन करेंगे, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकारूंगा। और साथ में इसमें एक वचन और है कि वर राजा कहते हैं कि अच्छा भोजन बनाएंगे, स्वादिष्ट। तो देखिए ये जब भी ये पुस्तक लिखी गई होगी, ठीक है, तो समझ लीजिए कि मोर देन 5000 ईयर्स अगो, उस समय जो पुरुष थे वो बाहर काम करने जाते थे, तो महिलाओं का काम था घर बार देखना, ठीक है। अभी आजकल महिलाएं भी 9 to 5 और वो 5 to और भी आगे 2 जॉब करती हैं, तो अभी वो बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक उस समय जमाने के अनुसार लिखी गई होगी, तो इसको आप आपस में समझ सकते हैं। तो फिर सेटलमेंट 3 दिन की कर लेते हैं। पंडित जी, ये बुक इस वर्ष के हिसाब से अपडेट नहीं हुई। अभी तक अपडेट नहीं हुई। हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। इसका मतलब तो अब आपने एक दूसरे के वचनों को स्वीकार कर लिया, ठीक है जी। अब आप हाथ पकड़ेंगे और साथ में हाथ पकड़ के हाथ मिला, तो एक पत्ते में कदम रखेंगे। तो सप्त वचन, सप्तपदी जिसे कहते हैं हिंदू मैरिज का एक प्रमुख स्टेप है। इसके बगैर हिंदू मैरिज अधूरी है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है भारत में उसके हिसाब से। तो
इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है इसका मीनिंग अर्थ, लेकिन जो लोग सम्यक रूप से हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए हमने उसका छोटा सा ट्रांसलेशन भी कर दिया है, तो उनको इंग्लिश में भी बता देंगे। तो पहला स्टेप है टू लव एंड ट्रस्ट वन अनदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। To maintain the physical and mental strength to lead a healthy and peaceful life, to develop self-restraint and inner spiritual resources, to treat one another families with respect them as we do our own, to experience the season of the world and the season of marriage together, rejoicing together in times of happiness and comforting one another in time of sorrow, to take care of all living beings and to work diligently to raise noble children, to show understanding, loyalty, unity and companionship, not only for ourselves but the peace of universe. यार एक GoPro भी कम GoPro लगा रखा उसने माथे पे, ड्रोन है ईंट के ऊपर रखेंगे, ईंट के ऊपर। शिला का मतलब होता है रॉक, रॉक का मतलब होता है जिंदगी में समस्याएं अप डाउन होती रहती है, बहुत सारे समस्या रूपी चट्टान जीवन में आते हैं। तो वरराजा कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आएगी मैं उसका टेक केयर करूँगा, वो आपकी समस्या मेरी समस्या, उसका मतलब ये है। आशीर्वाद प्रदान करें। अब मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तृणो हरिः। अभी सिंदूर दान, मंगल सूत्र सब कुछ होगा, तो जो भी आपको और कुछ विधि करनी है सिंदूर ले आइए, मंगल सूत्र ले आइए। अब खोलिए इसको। तो आप सभी लोग बोलेंगे अखंड सौभाग्यवती भवा। सभी लोग बोलिए अखंड सौभाग्यवती भवा। मैं रूपम देहि जयम देहि सो देहि दुसो जहि। ओम अखंड सौभाग्यवती भवा, ओम अखंड सौभाग्यवती भवा, ओम अखंड सौभाग्यवती भवा, ओम अखंड सौभाग्यवती भवा। स्वर्णाभूषण सुसज्जिता भव, स्वर्ण आभूषण सुसज्जिता भव। स्वर्ण आभूषण सुसज्जिता भव मतलब आप हमेशा सोने से गसे रहेंगे। पहना दो चुन्नी के नीचे से मम्मी की हेल्प कर रही है। ध्यान से सुवर्ण आभूषण सुसज्जिता भव, सुसज्जिता भव। To say that smile, yes. एक मिनट। ऐसे दो हाथ में ये ऐसे लाइटिंग करा भाई पूरा खिलाना होता है। हाँ वो देख ऐसे होता है। हाँ पूरा पूरा नहीं, आधा नहीं। एक ले लो, मैं एक अच्छा दो मामा मामी पकड़ सकते हैं। अच्छा दो मामा मामी पकड़ सकते हैं। वही एक ही चीज है। बात सुने, हाथ रख के या गो अहेड या अगर आपके पास खड़े हो जाए, खड़े पकड़ के चले
आप दोनों को होल्ड करना है। ये जो आपके राइट ऐसे ब्रेकिंग ओह अच्छा आपको होल्ड करना है। अच्छा अच्छा ये तो ये ठीक है ये तो करते हैं ठीक है ठीक है ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णं रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः। ओम तो नहीं आएंगे हमको तो हम अच्छा सुमंगल कौन से हाँ कोई भी गा गीत गा दीजिए। सुमंगल डीजे वाले बाबू आज के तो प्ले नो 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 डीजे आपका कोई ट्रेडिशनल है तो ठीक है, नहीं तो मध्यासमृतं पृथिव्यैरजा च विश्वगर्यावर्तदाग्ने तस्य दिष्टा दद्रोपमेति संसुमंगलमाजानते हैं। तभी वो आपको आपके घर पे लेके जाना है। अभी आप प्रणाम करें। क्या बात है तू करेगा भाई ये रेडी बैठा है। मेरे पे मत गिराइए बस इसको अभी ये दोनों उठेंगे बैठ जाएगा। गाना नहीं आता भाई को नहीं पबजी खेलता है फोटो से मैंने अभी जो बोला पबजी में वो लड़की वालों राहुल जी की शादी रत्नाकर चिमोटे और माधवी चिमोटे की तरफ से हम हिमांशु के माता पिता का हार्दिक स्वागत करते हुए जो स्वजन हमारी तरफ से इधर आए हैं, पधारे हुए हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जो यहाँ नवाजे हुए हैं, उनका हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको हर कार्यक्रम में जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं होता आखिर भोजनात् सादर आमंत्रित करते हुए उनसे आज्ञा लेते हैं। अंकल इतनी आसानी से जाएंगे भी निकाल दे